नमस्ते प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सबको अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। ये कहानियाँ मनोरंजक यानी इंटरेस्टिंग तो होती है, साथ में ज़िंदगी की कई ज़रूरी सीख भी दे देती है। बच्चों, अकबर भारत पर राज करने वाले एक मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल किंग। और उनके 9 दरबारी यानी 9 कोर्टियर्स उनकी काबिलियत के कारण 9 रत्न यानी 9 ज्वेल्स कहलाते थे। बीरबल उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान, होशियार, न्यायप्रिय और हाजिर जवाबी थे और विनोदी स्वभाव के थे। बातों ही बातों में, हंसी मजाक में मुसीबतों का हल निकाल लेते थे। इस कारण वे बादशाह अकबर के प्रिय दरबारी थे। अकबर बीरबल के कई कहानियाँ किस्से प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपकी अपनी कहानी वाली नानी आपको उनमें से कुछ कहानियाँ सुना रही हूँ। तो बच्चों सुनो पहली कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था। अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते वे तालाब के किनारे पहुंच गए और अकबर ने अपना हाथ तालाब में डाल दिया और झट से बाहर खींच लिया और कहा, ओह बहुत ठंडा है। और बीरबल की तरफ मुड़कर बोले, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, एकदम बर्फ की तरह। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा रह सकता है। तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, माफ कीजिएगा हुजूर, अगर किसी को पैसे की सख्त जरूरत है तो वह 5 मिनट तो क्या पूरी रात इस पानी में खड़ा रह सकता है। अकबर ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी देखते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है, आजमा लेते हैं। और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, जाओ और शहर में ऐलान कर दो कि जो कोई रात भर हमारे तालाब में खड़ा रहेगा, हम उसे सुबह 1000 अशर्फिया इनाम में देंगे। अब अकबर के सैनिक बाजार में जाकर ढोल बजाकर चिल्लाने लगे, सुनो सुनो, जो कोई महल के तालाब में रात भर खड़ा रहेगा उसे बादशाह अकबर 1000 अशर्फिया इनाम देंगे। सुनो सुनो। बाजार में बहुत सारे लोग खड़े थे, पर सब ने कहा, पानी में खड़ा रहना जान जोखिम में डालना है। नहीं नहीं, हमें 1000 अशर्फिया नहीं चाहिए, हमें अपनी जान प्यारी है। अब सैनिक और आगे गए, दूसरी जगह जाकर फिर वही ऐलान किया। फिर लोगों ने वही कहा कि हमारी जान हमको प्यारी है, हम नहीं खड़े रहेंगे। और तीसरी जगह जब वो गए तो वहां पे एक धोबी था जो बहुत गरीब था। उसने कहा, अगर मुझे 1000 अशर्फिया मिल जाए तो मेरा जीना आसान हो जाएगा। और वह सैनिकों के पास जाकर बोला, मुझे बादशाह अकबर के पास ले चलिए, मैं रात भर पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। और सैनिक उसे अकबर के पास ले गए। अब उसने कहा, महाराज मैं रात भर तालाब में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा, सोच लो, बहुत ज्यादा ही ठंड है। पर उसने धोबी ने कहा, नहीं नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। अब अकबर ने पहरेदारों से कहा, देखो तुमको ध्यान रखना है और बताना कि ये रात भर तालाब में रहा या बाहर भी निकल गया। और अकबर अपने महल की तरफ चल दिए और धोबी जाकर तालाब में खड़ा हो गया। सुबह सुबह अकबर देखने आए क्या कि धोबी रात भर तालाब में रहा या निकल गया, तालाब से बाहर निकल गया। जब धोबी ने देखा कि अकबर आ रहे हैं तो उसने सलाम किया और कहा, महाराज मैंने आपके ऐलान के अनुसार रात भर पानी में खड़ा रहा, अब कृपा करके मुझे मेरा इनाम दीजिएगा। अकबर ने कहा, विश्वास ही नहीं होता है कि तुम रात भर इस कड़ाके की ठंड में तालाब में रहे हो, जरा बताओ तो तुमने कैसे रात बिताई। धोबी ने कहा, हाँ महाराज,
बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, मैं तो ठिठुर रहा था। पर आपके महल की खिड़की में जलता हुआ मैंने दिया देखा और सोचता रहा कि अरे दीपक की लौ में गर्मी है, और उस गर्माहट के बारे में सोचता हुआ मैं सारी रात दिए को देखता रहा और इस तरह रात बीत गई। अब अकबर ने कहा, तुम दिए की लौ की गर्मी की मदद से रात भर तालाब में रहे हो, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। धोबी ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि हाँ, अकबर गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वह चुप रहा और चुपचाप उदास मन से महल से निकल गया। रास्ते में उसे बीरबल मिला और उसे देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? और धोबी ने सारा किस्सा बीरबल को सुना दिया। बीरबल कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा, जाओ कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, चिंता मत करो। और मैं भी आज दरबार में नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। और धोबी अपने घर की तरफ चल दिया और बीरबल अपने घर की तरफ। अब दरबार लगा, सभी दरबारी आए, अकबर भी आए, लेकिन कौन नहीं आया? बीरबल। आज बहुत जरूरी बैठक थी और अकबर बीरबल की राह देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? उनको तो आज आना जरूरी था। और जब बहुत देर हुई तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ बीरबल के घर और उनसे कहना कि अकबर बादशाह ने बुलाया है, और पूछना आज दरबार में इतनी देर क्यों कर दी आने में। सेवक बीरबल के घर गया और बीरबल से कहा कि बादशाह अकबर ने आपको याद किया है और पूछा है आप अभी तक क्यों नहीं आए दरबार में। बीरबल ने कहा, बादशाह से कहना कि मेरी खिचड़ी पक रही है, पक जाएगी तब खाकर मैं दरबार में आ जाऊंगा। सेवक ने आकर अकबर को सारी बात बता दी। अब 2 घंटे बीत गए, पर बीरबल का तो कहीं अता पता नहीं था। अकबर ने फिर सेवक को बीरबल के घर भेजा और फिर सेवक वही जवाब लेकर बीरबल के यहाँ से आए कि खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी पक जाएगी तब बीरबल खाकर दरबार में आ जाएंगे। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, पर बीरबल नहीं आए। अकबर ने कहा, देखो तो सही, बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जो अभी तक पकी नहीं है। अकबर अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर बीरबल के घर की तरफ चल दिए। वहां जाके देखा बीरबल तो आंगन में खाट पर लेटा हुआ है और पास ही 2 बांस के छड़ों पर काफी ऊपर एक हांडी टंगी हुई है और उसी के नीचे जमीन पर आग लगी हुई है, आग जली हुई है। अकबर को देखते ही बीरबल खड़े हो गए और सलाम करते हुए बोले, अरे बादशाह आप? अकबर ने कहा, अरे बीरबल, जरा बताओ तो तुम्हारी खिचड़ी कहाँ पक रही है और कौन सी खिचड़ी पक रही है जो इतना टाइम लग रहा है उसे पकने में। बीरबल ने कहा, यहाँ जो हांडी टंगी हुई है ना ऊपर, उसमें मेरी खिचड़ी पक रही है और नीचे जो आग जल रही है उसी से पकेगी। अब अकबर जोर से हंसने लगा, हा हा हा, अरे बीरबल, मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धिमान और अक्लमंद समझता था। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। अरे इतनी दूर से कभी खिचड़ी तक आंच पहुंचेगी नहीं और वो कैसे पकेगी? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी। जब महल में इतनी दूर आपकी खिड़की पर जो छोटा सा दिया जल रहा था, उसकी गर्माहट तालाब में खड़े रहे धोबी तक पहुंच रही थी, तो ये आग की गर्माहट तो मेरी खिचड़ी तक जरूर पहुंचेगी। ये तो थोड़ी ही दूर है और इस गर्मी से मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उन्होंने धोबी के साथ गलत किया है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। चलो धोबी को बुलाएं और उसे इनाम देते हैं। मैंने उसके साथ अन्याय किया है।
तो बच्चों, देखा कितनी बुद्धिमानी से खिचड़ी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को उनकी गलती का एहसास करा दिया। तो बच्चों, यह थी बीरबल की खिचड़ी। लेकिन आप कहीं ऐसी खिचड़ी नहीं बनाना। बच्चों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करना और कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कैसे? शेयर बटन पर क्लिक करके। और सुनो अगली कहानी, बीरबल और उनकी माताएं। बच्चों, बादशाह अकबर के दरबार के 9 दरबारियों को 9 रत्न कहा जाता था, 9 ज्वेल्स, इसलिए कि काबिलियत थी उनमें। और बच्चों, बीरबल की बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित थे और बीरबल उनका सबसे प्रिय दरबारी था। प्राय शाम को बादशाह अकबर और बीरबल टहलने जाया करते थे। उस समय वे बादशाह और दरबारी कम और दोस्त ज्यादा हुआ करते थे। एक दूसरे से खूब बातें करते, मजाक करते। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल टहल रहे थे। तभी बीरबल ने वहां पर उग रहे एक तुलसी के पौधे को देखा। और क्या किया बीरबल ने? बीरबल उस तुलसी के पौधों को झुककर प्रणाम करने लगा। यह सब देख बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ और पूछा, बीरबल, एक पौधे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? पौधे भी कहीं भगवान होते हैं? बीरबल ने बड़ी सरलता से कहा, महाराज, ये हमारी माता है, तुलसी माता। यह सुन अकबर को लगा कि बीरबल उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बुरा लगा उनको और पता है क्या किया? गुस्से में आकर अकबर ने उस तुलसी के पौधों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और कहा, कहीं पौधा भी माता होती है? नहीं। यह सब बीरबल को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा, सोचा, बादशाह अकबर ने जो किया है वह गलत किया है, पर ये तो बादशाह है। अगर मैं उन्हें सीधे साफ तरीके से कहूं कि आपने गलत किया है तो शायद ये बुरा मान जाएंगे। हाँ, मुझ पर गुस्सा भी हो सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, पर मैं इनसे अपनी गलती जरूर कबूल करवाऊंगा, पर अलग तरीके से। अब दोनों आगे बढ़े। तभी बीरबल की नजर एक झाड़ पर पड़ी। वह झाड़ बिच्छूपति यानी खुजली वाला झाड़ था। बीरबल नीचे बैठ गया और साष्टांग प्रणाम कर कहा, जय हो पिता मेरे, जय हो। अकबर को लगा बीरबल फिर उसका मजाक उड़ा रहा है। उन्हें गुस्सा आया और क्या किया? बीरबल को डांटा। नहीं नहीं, बादशाह अकबर ने गुस्से में दोनों हाथों से उस झाड़ को उखाड़कर फेंकने की कोशिश करने लगे। और पता है क्या हुआ? उसी वक्त अकबर के हाथों में भयंकर खुजली यानी इचिंग होने लगी। अब ये इचिंग क्यों होने लगी? बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि बिच्छूपति के पौधे को जो भी हाथ लगाता है उसे खुजली होती है, खुजली होने लगती है। अकबर ने तो घबरा कर अपने हाथ झाड़ पर से हटा लिए। बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? और जोर जोर से हाथ खुजाने लगे। मेरे हाथों में बहुत जोर खुजली हो रही है, क्या करूं? बीरबल ने बड़े मासूम सा जवाब दिया, महाराज, ये मेरे पिता है। आपने मेरी माँ को मारा यानी तुलसी माता के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए ये गुस्सा होकर आपको दंड दे रहे हैं। खुजली के मारे अकबर तो परेशान हो गया। अब वह अपने शरीर पर जहां भी हाथ लगाता वहीं खुजली होने लगती। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, कुछ करो, इस खुजली से मुझे छुटकारा दिलवाओ। ओह, जल्दी कुछ करो, उपाय करो, कोई ना कोई उपाय करो ही। अब बीरबल ने देखा कि बादशाह अकबर खुजलाते खुजलाते परेशान हो गए। उसने कहा, धीरज रखिए महाराज, इस खुजली से छुटकारा पाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बीरबल, तुम जो भी बोलोगे मैं वह करूंगा, बस इस खुजली से छुटकारा दिला दो। बीरबल बोले, महाराज उपाय तो है, पर आप शायद नहीं मानेंगे। आ, अब अच्छा, अकबर ने कहा, क्यों नहीं मानूंगा, तुम बताओ तो सही। बीरबल ने कहा, महाराज उपाय तो यह है ही कि आप हमारी एक माँ है, उससे विनती आग्रह करेंगे तो वह दवाई दे देंगे और आपको इस खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। अकबर खुजली से हैरान परेशान इतना ही बोल पाया, चलो जल्दी चलो उस माँ के पास। थोड़ी दूर पर एक गाय खड़ी थी। बीरबल और अकबर उसके पास आए और बीरबल ने कहा, महाराज ये हमारी माता है, गौ माता, इनसे विनती करिए कि दवाई दे देंगे। अब अकबर के पास और कोई चारा नहीं था। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं खुजली से परेशान हूँ, मुझे दवाई दे दीजिए ना। अब क्या गाय ने दवाई दी? बच्चों, गाय तो दूध के अलावा और क्या देती है? हाँ, गोबर। अब उस गोबर से अकबर के पूरे शरीर पर लेप किया गया। कुछ ही पलों में खुजली शांत हो गई और अकबर को खुजली से राहत मिल गई। बीरबल ने कहा, चलिए महाराज, अब आपकी खुजली खत्म हो गई है, तो हम लोग अभी वापस महल में चलते हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, फिर अपनी तरफ। पूरे शरीर पर गोबर लेपा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, देखो मेरे पूरे शरीर में गोबर लेपा हुआ है, इस हालत में मैं राजमहल नहीं जा सकता हूँ। ऐसे ही गोबर से लिपटे जाएंगे तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, महाराज हमारी एक और माँ है, वे आपकी ये परेशानी दूर कर सकती है। अच्छा, एक और माँ कहाँ है, जल्दी बताओ, अकबर ने कहा। सामने गंगा नदी बह रही थी। बीरबल ने गंगा नदी की तरफ इशारा किया और कहा, यह है हमारी गंगा मैया। बस बोले, हर हर गंगे, जय जय गंगा मैया, और इसमें डुबकी लगा लीजिए। अकबर ने वही किया। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की, कहते हुए गंगा नदी में कूद गए और वहां पानी से अपना सारा गोबर हटाया, नहाने लगे। और जब नहा कर बाहर निकले तो न तो खुजली हो रही थी और न ही गोबर का लेप था, सब कुछ धुल गया था। अकबर अपने आप को बहुत तरोताजा यानी फ्रेश महसूस कर रहे थे। बीरबल खुश हो गए यह देखकर, और अकबर तो खुश थे ही। और फिर अकबर ने बीरबल से कहा, सचमुच तुम्हारी ये सभी माएं बहुत ही तुम्हारी ये सभी माएं हैं, मैंने यूं ही तुम्हारा मजाक उड़ाया। माँ हमेशा आशीर्वाद देती है, हमारी परेशानियां दूर करती है। बीरबल, मुझसे गलती हो गई, और तुलसी माता, गौ माता, गंगा मैया हमारे लिए लाभकारी है, हमें उनका आदर करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। यह सुन बीरबल मुस्कुराए और कहा, जय हो गंगा मैया, और दोनों बादशाह अकबर और बीरबल राजमहल की तरफ चल दिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अब सुनो तीसरी कहानी, बीरबल और जादुई गधा। यह कहानी मुगल बादशाह अकबर के समय की है। बादशाह अकबर की बेगम यानी महारानी का जन्मदिन यानी बर्थडे था, और बच्चों, जन्मदिन पर
हम क्या देते हैं किसी को? उपहार यानी बर्थडे गिफ्ट। बादशाह अकबर ने भी बहुत कुशल कारीगरों से अपनी बेगम के लिए एक बहुत ही सुंदर हार बनवाया था, जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। बेगम को वह हार देते हुए बादशाह अकबर ने कहा, बेगम, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। यह लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। हार देखकर महारानी बहुत खुश हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जहांपना। ये हार तो बहुत ही खूबसूरत है और लगता है बहुत कीमती। आपका दिया हुआ यह अनमोल तोहफा मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। अब ईद का त्योहार आया। रानी ने सोचा, ईद के मौके पर वही हार पहनूंगी। कौन सा? जो बादशाह ने जन्मदिन पर दिया था। बक्सा खोला तो देखा हार गायब है। महारानी चौंक गई। उसने फिर से बक्से को अच्छी तरह से देखा, पर हार नहीं मिला। फिर कमरे में हर कोने में ढूंढा, दासियों से भी पूछा, पर हार नहीं मिला। अब महारानी उदास हो गई, परेशान हो गई कि हार कहाँ चला गया। तभी अकबर वहां आए। महारानी को परेशान देखकर पूछा, बेगम क्या हुआ? आज इतनी परेशान क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? महारानी ने कहा, जहाँपना, आपने जो हार मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था ना, वह नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है। अकबर ने कहा, क्या कहा? गायब हो गया? अरे हार कहाँ जाएगा? अब याद करिए कहाँ रखा था। पिछली बार जब पहना था, कब पहना और फिर उसके बाद खोलकर कहाँ रखा? लगता है हार कहीं रखकर आप भूल गई हैं। महारानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने हार इसी बक्से में रखा था, पर अब वो हार बक्से में नहीं है। अकबर ने सिपाहियों को जो कमरे के बाहर पहरा देते उनको बुलाया और हार ढूंढने के लिए कहा। सिपाहियों, कमरों का कोना कोना छान मारो, हार जरूर मिलना चाहिए। सिपाहियों ने हार बहुत खोजा। अकबर ने सभी दासियों से, उन सभी सिपाहियों से कड़ाई से पूछताछ की, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने हार लिया है। हार मिला ही नहीं। अब तो अकबर भी चिंता में पड़ गए। बोले, अरे हार कैसे जा सकता है? कुछ समझ में नहीं आता है। महल से कोई चीज कैसे गायब हो सकती है? अब तो इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को ही बुलाना होगा। बीरबल चतुर और बुद्धिमान भी है, कहीं इसका हल निकाल सकेंगे, चोर को ढूंढ सकेंगे। और सिपाही से कहा, जाओ बीरबल से कहो कि बादशाह ने याद किया है। बीरबल फौरन महल में आए। सारी बात सुनकर कहा, अरे लगता है हार चोरी हो गया है और चोर इसी महल में है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वह बता सकेगा कि चोर कौन है। और बीरबल वहां से जाने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल रुको, आप क्यों जा रहे हो? हम सिपाही को भेजकर आपके दोस्त को यहीं बुलवा लेते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, वह मेरा दोस्त ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, वह सिर्फ मेरे बुलाने पर ही आएगा। दरअसल उसके पास जादुई शक्तियां हैं, जिससे वह हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगा। अच्छा, उसके पास जादुई शक्तियां हैं? बीरबल, अब तो हम आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेताब है। जाइए, जल्दी जाइए और उसे जल्दी ले आइए। बीरबल ने कहा, जी हजूर, अभी चला जाता हूँ, लेकिन आप
सभी दासियों को और सिपाहियों को यहीं बुलाकर रखिएगा। अब थोड़ी देर बाद बीरबल वापस आए। साथ में कौन था? दोस्त नहीं, एक गधा। गधे को देखकर अकबर ने कहा, अरे बीरबल, कहाँ है आपका दोस्त? चोर को ढूंढकर हार बरामद करना है या नहीं? और आप इस गधे को यहाँ क्यों ले आए हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये गधा ही हमारा दोस्त है। ये मामूली गधा नहीं है। अपनी जादुई शक्तियों से यह हमें चोर का पता बता देगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे बताएगा कि चोर कौन है? कैसे बोलेगा? बीरबल ने कहा, जरूर बताएगा जहां पना, बस आप देखते जाइए। और बीरबल ने क्या किया? सभी दासियों और सिपाहियों को एक कतार में खड़ा कर दिया और फिर गधे को पास के एक कमरे में ले जाकर बांध दिया। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इस कमरे के अंदर सभी को बारी बारी से एक एक करके अंदर जाना है और हर एक को इस गधे की पूंछ को छूकर जोर से चिल्लाकर कहना है। यह कहना है कि मैंने हार नहीं चुराया है और फिर बाहर आ जाना है। बस इन लोगों के स्पर्श से मेरा दोस्त चोर को पहचान लेगा और जब सारे लोग पूंछ पकड़कर बाहर आ जाएंगे तब मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। अब सारी दासियां और सारे सिपाही कमरे में एक एक करके अंदर गए और फिर वापस आ गए। अंत में बीरबल अंदर में गया। कमरे से बाहर आकर उसने कहा, बस एक काम है, मुझे हर एक का हाथ सूंघना होगा। यह सुन अकबर को हंसी आ गई। बीरबल, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे, ये बहुत गहरी समस्या है, चोर को पकड़ना है। पर बीरबल बिना कुछ जवाब दिए सभी के हाथ एक एक करके सूंघने लगा। फिर एक सिपाही को पकड़कर कहा, हुजूर, यही चोर है, इसी ने चोरी की। अकबर ने सिपाही की तरफ देखा तो सिपाही ने कहा, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो वर्षों से आपकी सेवा की है। ये गधे की गवाही नहीं साबित करती कि मैं चोर हूँ, ये गलत है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये सिपाही चोर है, इसने हार चुराया है? जरा बताओ, तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? अब बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है और न ही ये बोलता है। मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र यानी परफ्यूम लगा दिया था, इसीलिए मैंने सभी से इसकी पूंछ पकड़ने के लिए कहा। मैं जानता था कि जो चोर होगा वह पकड़े जाने के डर से पूंछ को छुएगा तक नहीं, और वही हुआ। मुझे सबके हाथों में इत्र की गंध आई सिवाय इस सिपाही के। इसका मतलब हुआ कि उसने पूंछ को पकड़ा ही नहीं और यह चोर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। अकबर बोला, ठीक बीरबल, तुम्हारी युक्ति काम आ गई। और फिर सिपाही की तरफ देखकर कहा, नमक हराम, तुमको सजा मिलेगी, चोरी की ना, हार चुराया। अब सिपाही गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने वह हार चुराया पर मैं वह लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से कभी नहीं चोरी करूंगा, माफ कर दीजिए। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नहीं, तुमने चोरी की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। फिर सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इसे काल कोठरी में बंद कर दो, पर उससे पहले हार बरामद कर लेना। फिर बीरबल की तरफ मुड़कर उसकी पीठ ठोक कर हंसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह,
कमाल के हो तुम। तुम्हारी चतुराई और तुम्हारे दोस्त की ये जादुई गधे का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बच्चों, देखा कितनी चालाकी से, होशियारी से बीरबल ने चोर को पकड़ा। आपको कैसी लगी यह कहानी, बीरबल और जादुई गधा? बच्चों, आप मेरी कहानियाँ पहली बार सुन रहे हो या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। ओके, बाय, टेक केयर।